बिहार से अब बाहर जाना होगा क्रिमिनल को। वो ऐसा इसलिए क्योंकि डीजीपी भट्टी ने पूरी लिस्ट बना ली है। अपराधियों के साथियों के साथ उनके लोकेशन के साथ पूरा बायोडेटा बन चुका है। बस इंतजार है नए साल का और कुछ टेक्निकल क्लू का। नमस्कार, मैं मनीषा और आप देख रहे हैं अजय भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी ने पद संभालने के साथ ही बिहार पुलिस को हर कसौटी पर परखने और कसने की कवायद शुरू कर दी है। 20 दिसंबर को अब तक वे लगातार सुबह कार्यालय आते हैं और देर शाम तक नई और पुरानी फाइलों को गंभीरता से खंगालने में जुटे रहते हैं। इसके साथ ही पुलिस महकमा की सभी इकाइयों मसलन सीआईडी, एटीएस, कमजोर वर्ग विशेष शाखा, एसटीएफ, ईओयू समेत अन्य के कामकाज का जायजा ले रहे हैं। इन इकाइयों के एडीजी से अलग अलग मुलाकात कर उनके कार्य और उनके पास मौजूद सभी महत्वपूर्ण मसलों से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्रित करने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि जल्द वो कुछ अहम फैसला लेने वाले हैं और उस फैसले में ज्यादातर सुनने को मिल रहा है कि विधि व्यवस्था की कमान संभालने वाले एडीजी समेत अन्य अधिकारियों के साथ गहन मंथन कर रहे हैं। कुछ इकाइयों के प्रमुख से इनकी बैठक हो चुकी है। आने वाले दिनों में बची हुई इकाइयों की समीक्षा की जाएगी। समझा जा रहा है कि डीजीपी सभी स्तर पर तमाम इकाइयों को समुचित समीक्षा करने के बाद कुछ अहम निर्णय ले सकते हैं। साथ ही विधि व्यवस्था को लेकर भी सभी पहलुओं की तारीख से संचालित करने और आपसी समन्वय के लिए खास निर्देश दे सकते हैं। ऐसे में डीजीपी की हिट लिस्ट में किस किस के नाम होंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बैरक का इंस्पेक्शन करें, सफाई देखें और देखें कमी, उसकी बात सुने। बाकी जो और हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं फोर्स के लिए, क्या वो मिल रही हैं, उसको नहीं मिल रही, नोट किया, वहीं से फोन उठाया। हमारे जमाने में तो फोन उतने होते भी नहीं थे। फोन उठाया, एआईजी कंसर्न को कहा कि भाई ये सामान हमको चाहिए, मिला नहीं, 3 दिन हो गए, चिट्ठी लिखा, क्या हुआ? यू मस्ट अटेंड टू द पुलिस लाइन, सारा वहीं से होना है। और सार्जेंट मेजर जो हैं, सार्जेंट मेजर शुड एवरी डे इंस्पेक्ट द बैरक्स एंड एवरीथिंग। खाना ठीक मिल रहा है, कोई बात तो नहीं है। और जो बाकी चीजें हैं, जो डेली स्टेटमेंट बनती है फोर्स की, उसको ध्यान से समझिए। फोर्स का यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, कहीं कोई प्रतिनियुक्ति हुई, वो समय से बदलने की जरूरत है। कीप टेकिंग दोज डिसीजंस, यू हैव द फ्रीडम टू डू दैट। क्या आप उतना ध्यान से कर रहे हैं इस बात को? इसको आप सोचें। जहां तक प्रिवेंशन ऑफ क्राइम की बात है, अपराध होने के बाद तो ठीक है, जो अनुसंधान होना है वो होना चाहिए, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम जो है वो फर्स्ट एस्पेक्ट है। तो आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि हाउ टू प्रिवेंट क्राइम। आपके पास एक्टिव क्रिमिनल गैंग्स, उनकी प्रोफाइलिंग करिए, हाइडआउट्स का पता रखिए। एंड द सिंपल फॉर्मूला इज, अगर क्रिमिनल को दौड़ाओगे तो कम से कम क्राइम कम करेगा। अगर वो बैठा हुआ है तो वो खुराफात सोचेगा ही। सो अगर आप नहीं दौड़ाएंगे तो वो आपको दौड़ाएगा। चुन लो दोनों में से क्या करना है। What I want to see is कि क्रिमिनल को आप दौड़ा रहे हो कि नहीं। जब मैं आऊंगा आपके जिलों में, मैं प्रोग्राम बना रहा हूं और मैं उन्हीं थानों में जाऊंगा जहां पे क्राइम ज्यादा हो रहा है। पुलिस सभा भी करेंगे, पुलिस लाइन भी जाएंगे, थानाध्यक्षों से भी बात करेंगे, आपकी कठिनाइयां भी समझेंगे। आज का सेशन केवल मुझे अपनी बात रखने के लिए आपके सामने कि मैं इन चीजों पे आपसे उस समय भी यही सवाल पूछूंगा, कोई नए सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो क्रिमिनल को दौड़ाओ तो क्राइम कम होगा। अब मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि आप क्रिमिनल को दौड़ा नहीं सकते।